नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। पश्चिम एशिया में जारी हालातों के बीच में आज सवाल सिर्फ सीजफायर को लेकर नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीजफायर बार बार क्यों टूट रहा है। एक तरफ दुनिया के बड़े देश शांति की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर बारूद अब भी जल रहा है। लेकिन इसी बीच में भारत ने वो करके दिखाया जो कोई भी ताकतवर देश नहीं कर पाया। जब तनाव अपने चरम पर था, तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर खतरा मंडरा रहा था, तब भारत के टैंकर तिरंगा लहराते हुए वहां से सुरक्षित बाहर निकल रहे थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। सवाल ये है, क्या भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति और संतुलन से आती है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो खतरनाक है। सीज फायर की घोषणा के बाद जब उम्मीद जगी, लेकिन फिर सीज फायर लड़खड़ाने लगता है। तो क्या ये शांति की कोशिश सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, या फिर जमीन पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत अपने हित सुरक्षित रखने के साथ साथ आने वाले समय में ग्लोबल पीस मेकर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बाकी देश क्यों असफल हो रहे हैं, क्या इंटरनेशनल पावर बैलेंस बदल रहा है, और क्या ये एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है। आज इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे द जेसी शो में। और हमारे साथ मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ द जेसी शो में। और आज जेसी शो की हमने हेडलाइन रखी है कि आखिर क्यों लड़खड़ा रहा है सीज फायर, लेकिन भारत में मोदी पर पूरा भरोसा। इसके मायने क्या है? पहला पार्ट है कि क्यों लड़खड़ा रहा है ये सीज फायर। तो बेसिक रीज़न है ट्रस्ट डेफिसिट। एक दूसरे पे दूसरे को भरोसा आपस में नहीं है। आज वार्ता है इस्लामाबाद में। वार्ता से पहले ही लड़खड़ाना नहीं केवल, बल्कि मैं कहूँगा कि दम तोड़ रहा है सीज फायर। कोई संभावना नहीं कि किसी आम सहमति पे आज का समझौता पहुँचे। ईरान ने 2-2 कह दिया है। जब तक लेबनान को इस नेगोशिएशन में शामिल नहीं किया था, वार्ता नहीं होगी। और अगर वार्ता दबाव में हो भी जाती है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो फिर भीषण हमले होंगे। तो आज की जो वार्ता की शुरुआत है वो जिसे मिसट्रस्ट कहते हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके माहौल में हो रही है। इसलिए मैं केवल इतना नहीं कहूँगा कि लड़खड़ा रहा है, मैं कहूँगा कि यह अंतिम सांसें गिन रहा है और यह सीज फायर दम तोड़ने की स्थिति में है। दूसरा प्रश्न आपका है कि मोदी पे भारत में हर किसी को भरोसा। तो फैक्ट है, संसार के सारे क्राइसिस के बावजूद भारत में स्थितियाँ सामान्य रही और इसका एक ही कारण रहा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप। उन्होंने मोटे तौर पे 2 बातें की। एक तो कहा सप्लाई चेन नहीं टूटने देंगे, फिर एक कहा सिटीजन फर्स्ट, उनकी सेफ्टी फर्स्ट है यहाँ पे जो है। तीसरा क्या है कि पूरे मंत्रिमंडल को, अफसरों को उस काम में लगाया। हर रोज़ 2 घंटे खुद मॉनिटरिंग करते हैं। कुल मिला के वो इस सारे ऑपरेशन को इस तरह से डील कर रहे हैं जैसे घर का कोई व्यक्तिगत काम हो, इंडिविजुअल काम हो, जिसके प्राइम मिनिस्टर फॉलो कर रहा हो। इसलिए पूरे देश का नरेंद्र मोदी में अटूट भरोसा है। उस भरोसे की पुनरावृत्ति इस क्राइसिस में एक बार फिर से देखने को मिली।